आउटडोर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट स्पेशली सीसीटीवी कैमरास लगाते हुए हम अक्सर सोचते हैं कि कहीं बारिश वगैरह से ये कैमरे ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। तो इसका एक सादा सा जवाब है कि कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या इक्विपमेंट ख़रीदने से पहले हम इसकी वेदर या वाटर रेजिस्टेंस या प्रूफिंग चेक कर लें। किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की वेदर या वाटर प्रूफिंग हम इसकी आईपी रेटिंग से चेक कर सकते हैं। यहाँ आईपी से मुराद इंग्रेस प्रोटेक्शन है, यानी किसी भी कंपोनेंट या मशीन के अंदर कोई बैरूनी ऑब्जेक्ट दाखिल हो सकता है या नहीं। आपने अक्सर गैजेट्स जैसे कि वॉचेस, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स या कंपोनेंट्स जैसे कि सीसीटीवी कैमरास वगैरह की पैकिंग पर या डाटा शीट में IP65, 66 जैसे अल्फाज लिखे देखे होंगे। मैं हूं चाचा मैकेनिक और आज हम देखेंगे कि ये IP65, 66 या 67 क्या है और इनसे हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी गैजेट या कंपोनेंट किस हद तक वाटर या वेदर रेजिस्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि IP स्टैंड्स फॉर इंग्रेस प्रोटेक्शन, यानी किसी भी गैजेट या कंपोनेंट में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट दाखिल हो सकता है या नहीं, और अगर दाखिल हो सकता है तो किस हद तक या किस मिकदार में। आपने अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की पैकिंग पर IP65, 66 या 67 जैसे अल्फाज लिखे देखे होंगे। ये बेसिकली एक कोड है और बहुत सादा सा कोड है। इसमें IP से तो सिंपली इंग्रेस प्रोटेक्शन बनता है, जबकि अगले दो फिगर्स बाकी सारी कहानी बयान करते हैं। इन दो डिजिट्स में से पहला फिगर इस गैजेट या कंपोनेंट की सॉलिड ऑब्जेक्ट की इंग्रेस प्रोटेक्शन इंडिकेट करता है, जबकि दूसरा डिजिट लिक्विड की इंग्रेस प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले ये बताता चलूँ कि इन दोनों कैटेगरीज में फिगर या डिजिट जितना हाई होगा प्रोटेक्शन उतनी ज़्यादा होगी। यानी अगर फिगर 1 है तो इसका मतलब कम अज़ कम या ना होने के बराबर प्रोटेक्शन, और फिगर जितना ज़्यादा होगा प्रोटेक्शन लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। पहले फिगर जो कि सॉलिड इंग्रेस प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है में मैक्सिमम लेवल 6 तक का हो सकता है, जबकि दूसरा फिगर जो कि लिक्विड इंग्रेस प्रोटेक्शन यानी माया जैसा कि पानी वगैरह से प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है में ज़्यादा से ज़्यादा फिगर 9 तक का हो सकता है। तो पहले हम सॉलिड इंग्रेस प्रोटेक्शन इंडिकेटर यानी पहले फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस सेक्शन में 0 स्टैंड्स फॉर अनस्पेसिफाइड। इसका मतलब सिंपली ये है कि मशीन या कंपोनेंट पर किसी भी किस्म की केसिंग या कवर मौजूद नहीं है और किसी भी साइज का बैरूनी ऑब्जेक्ट इसमें दाखिल होकर डैमेज कर सकता है या खुद डैमेज हो सकता है। अगर यहाँ 1 है तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट 50 mm डायमीटर से ज़्यादा साइज के ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्टेड है। 50 mm लगभग 2 इंचेस के बराबर होता है। यहाँ 2 का मतलब है कि 12 mm से ज़्यादा डायमीटर के ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्शन है। 12 mm तकरीबन हाफ इंच के बराबर है। अगर यहाँ 3 हो तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट 2.5 mm तक के डायमीटर के ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्टेड है। यानी ऐसे कंपोनेंट में 1 इंच के 10वें हिस्से जितने डायमीटर की कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती, पर इससे कम डायमीटर की सॉलिड चीज़ जाने के चांसेस मौजूद हैं। अगर कोड के इस हिस्से में 4 प्रिंटेड है तो इसका मतलब है कि इस गैजेट या कंपोनेंट में 1 mm से ज़्यादा डायमीटर की चीज़ नहीं जा सकती। आपके मोबाइल फ़ोन में सिम या मेमोरी कार्ड की ट्रे अनलॉक करने के लिए जो होल है इसका साइज़ तकरीबन 1 mm होता है। अगर कोड के इस सेक्शन में 5 प्रिंटेड है तो इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट पार्शली डस्ट प्रूफ है, फुली नहीं है। यानी कंपोनेंट के अंदर डस्ट जा तो सकती है पर इसके ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स डस्ट प्रूफ होंगे, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर ने इसको डस्ट प्रूफ बनाने की कोशिश तो की है पर गारंटी नहीं है। और अगर कोड में 6 प्रिंटेड है तो इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट या गैजेट फुली डस्ट प्रूफ है और इसकी केसिंग या कवर वैक्यूम सील्ड है, जिससे हवा का इसके अंदर दाखिला मुमकिन नहीं है। जाहिर है अगर हवा जा सकती है तो डस्ट भी ज़रूर जाएगी, पर सॉलिड इनगेस प्रोटेक्शन में 6 लिखा होने का मतलब है कि कंपोनेंट टोटली डस्ट प्रूफ है। अब आते हैं कोड के दूसरे फिगर की तरफ जो कि लिक्विड इंग्रेस प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इस सेक्शन यानी इंग्रेस प्रोटेक्शन के आखिरी फिगर में अगर 0 हो तो इसका मतलब है कि नो प्रोटेक्शन एट ऑल। अगर यहाँ 1 प्रिंटेड हो तो इसका मतलब है कि इस कंपोनेंट के सिर्फ टॉप से पानी के कतरों से बचाव मुमकिन है, किसी भी साइड से आने वाला पानी इसको डैमेज कर सकता है। और इस लेवल की प्रोटेक्शन का मतलब है कि ऐसे कंपोनेंट या मशीन को अपराइट ही स्टोर या ऑपरेट करना चाहिए। लिक्विड इंग्रेस प्रोटेक्शन में 2 इंडिकेट करता है कि कंपोनेंट या मशीन 15 डिग्री एंगल तक से गिरने वाले पानी के कतरों से प्रोटेक्टेड है। 3 इंडिकेट करता है कि 60 डिग्री के एंगल तक से गिरने वाले पानी से महफूज है। 4 इंडिकेट करता है कि कंपोनेंट या मशीन किसी भी तरफ से पड़ने वाले पानी की छींटों से महफूज है, पर इन छींटों की 10 मिनट से ज़्यादा की गारंटी नहीं है। आखिरी फिगर में अगर 5 हो तो कंपोनेंट 2 इंच तक के लो प्रेशर वाटर जेट से महफूज है
और अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंपोनेंट के अंदर चला भी जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे कंपोनेंट्स की बॉटम में अमूमन मॉइस्चर वेंट होल्स होते हैं जहां से मॉइस्चर ड्रेन हो जाता है। अगर आखिरी फिगर में 6 प्रिंटेड हो तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट हाई प्रेशर जेट या पानी की धार से फुली प्रोटेक्टेड है और इसके अंदर पानी नहीं जा सकता और जाहिर है डैमेज भी नहीं कर सकता। 7 प्रिंटेड होने का मतलब है कि कंपोनेंट अगर 30 मिनट यानी आधे घंटे तक 1 मीटर तक गहरे पानी में भी रहे तो इसे कोई नुकसान नहीं होगा, यानी पानी कंपोनेंट के अंदर नहीं जा सकेगा। 8 का मतलब ज्यादा गहरे पानी में यानी 1 मीटर से ज्यादा गहराई में और ज्यादा वक्त तक कंपोनेंट वाटरप्रूफ रहेगा। इस लेवल में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन यानी गर्म पानी से भी प्रोटेक्शन शामिल है। और सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल यानी 9 का मतलब है कि कंपोनेंट किसी भी किस्म के हाई प्रेशर जेट, हाई प्रेशर स्टीम, गर्म पानी, गहरे पानी वगैरह में टोटली वाटरप्रूफ रहेगा। इस लेवल की प्रोटेक्शन अमूमन सब मैरीन इक्विपमेंट में होती है। तो व्यूअर्स, ये था आईपी यानी इंग्रेस प्रोटेक्शन कोड का ब्रेकडाउन। अब आप यकीनन समझ सकेंगे कि IP65 का मतलब है कि टोटली डस्ट प्रूफ जबकि पार्शली वाटरप्रूफ। IP66 का मतलब टोटली डस्ट प्रूफ और फुली वाटरप्रूफ और IP67 का मतलब है टोटली डस्ट प्रूफ और टोटली वाटरप्रूफ। मार्केट में मौजूद तकरीबन तमाम सीसीटीवी कैमरास इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आपको किसी भी कैमरे की इंग्रेस प्रोटेक्शन समझने में बहुत आसानी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ये टोटली फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।